नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा मेंस का डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। आज का वीडियो 25 क्वेश्चन का होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। ये विविध का क्वेश्चन है, मार्क्समैन का मेंस का दरोगा मेंस का क्वेश्चन है और यहाँ से आपका कहीं ना कहीं 1 नंबर ज़रूर फिक्स है, तो इसीलिए आप ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, समान वित्तीय विधान के चरण सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो मैं आंसर पे टिक लगा दे रहा हूँ 1, 2, 3 एंड 5 और मैं पता पढ़ भी दे रहा हूँ। तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट की चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और 5 में हो जाएगा वित्त विधेयक को पारित करना, ठीक है। 2 नंबर में है संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, ये सभी। तो 1 में है क्या, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर ऐसा कराधार विधेयक जिनमें राज्यों के हित निहित हों, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, फिर धन विधेयक पर, ठीक है। तो 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में क्या है। तो 3 नंबर आपका यहाँ से है, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसका हो जाएगा केवल 4, ठीक है ना। तो केवल डी हो जाएगा इसका, ये डी नंबर में हम टिक लगाएं, डी नंबर 4। एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। 4 नंबर अब देखते हैं। 4 नंबर यहाँ से है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1, 2 और 3। तो मैं पढ़ देता हूँ आंसर इसका। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। 2 में लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 5 नंबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किसी स्थितियों के संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। तो मैं पढ़ता हूँ, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए सारणी को ध्यान से देखिए। तो भारत के संसद, तो आपको पता है राज्यसभा एक लोकसभा, इसमें 250 से अनधिक सदस्य, 12 नवनिर्वाचित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि। लोकसभा में क्या है, तो 552 से अनधिक सदस्य और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और से अनधिक और निर्देशक एंग्लो इंडियन एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संघ राज्य क्षेत्र से 20 अधिक, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और फिर संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब देखिए निम्न 8 नंबर, निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चारों से भी, ठीक है ना। तो पढ़ देता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधी राज्य की सहमति से राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में और राष्ट्रपति हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, ठीक है ना। तो इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आप देख सकते हैं डी हो जाएगा ये सभी। 10 नंबर देख लेते हैं।
भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4, ठीक है ना। 2 में क्या लिख रहा है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है, ठीक है ना। और फिर 4 में क्या कह रहा है, राष्ट्र आपातकाल लागू, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 और 4, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से, ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति। चलिए तो हम 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 13 नंबर क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो हो जाएगा वी, केवल 1 और 2। एक पढ़ देता हूँ, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। और 2 में कह रहा है एकात्मक झुकाव का उसमें सख्त मिश्रण है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 1 और 2, बी हो जाएगा 1 और 2, 13 का ये हो गया बी, 1 और 13, ठीक है ना। अब देखिए 14 नंबर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति के लोकसभा सदस्य राज्यसभा, संसद और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है ना, ए, केवल 1, केवल 1। 15 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए 2 में क्या कह रहा है, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलकर संसदीय कार्य की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य होते करते हैं। फिर 3 नंबर में विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करते हैं। परिषद मंडल तथा आयोग के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्य को नामित करते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं हम। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट को सही चुनें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका 1 व 2, ठीक है। तो एक में क्या, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा। राज्यसभा एक वित्त बिल को रोक सकती है, ठीक है ना। तो 17 क्या हो जाएगा, ए, 17 का ए। 18 देख लिए, सूची 1 को सूची जो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3, 4, 1, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ठीक है ना, 3, 4, 1, 2। तो लोक लेखा हो जाएगा वित्तीय समिति, याचिका हो जाएगा कार्यकारी, फिर स्टॉक बाजार हो जाएगा तथ्य समिति, और फिर विभागीय हो जाएगा आपका 2 नंबर स्टैंडिंग समिति, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर देख लेते हैं हम। सॉरी 19 नंबर हम देख लेते हैं। 19 में क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या होगा आंसर, केवल 2। तो केवल 2 में पढ़ देता हूँ, एस्टिमेट कमेटी से, ठीक है ना। तो केवल 2 एस्टिमेट कमेटी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन, इसका केवल 2, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख लें, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। इसका डी हो जाएगा 1, 2, 3। एक में क्या कह रहा, सार्वजनिक लेखा समिति, और फिर प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, ठीक है।
अब देखिए 21 में, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल दो। अब देखिए 22 नंबर देख लीजिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। मैं आंसर पढ़ देता हूँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और 3 नंबर, तो न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में तो कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4, ठीक है ना। 1 और 4, 1 और 4, तो मैं पढ़ देता हूँ। एक में क्या करा, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है। 24 नंबर देख लीजिए। 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसे स्टार मार्क किया हुआ है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय की परामर्शिक अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। मैं 2 और 3 पढ़ता हूँ। परामर्शी अधिकारिता का शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश को उच्चतम न्यायालय की पूर्व पीठ सुनवाई करती है। और 3 में क्या कह रहा है? परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किए हुई उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। 25 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों में सलाह देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है ना। बी नंबर हो जाएगा, यदि वह ऐसा कोई सलाह मांगता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी। तो चलिए हम आज 25 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन बोर तो होंगे देखने में, लेकिन आप इसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है मेंस में, ठीक है।